हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान कल्चर का आज आपका एक दूसरा टॉपिक है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग है वो आपका राजसमंद जिले में बना हुआ है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके उपनाम। तो दोस्तों जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसे कुंभल मेर, कुंभल मेरु, कमल मीर, कुंभलगढ़ दुर्ग से कुंभल मेर, कुंभल मेरु, कमल मीर व महेंद्र दुर्ग भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद जिले के अंदर ये बना है और इसके उपनाम यानी कुंभलगढ़ दुर्ग को किस किस नामों से, तो कुंभल मेर, कुंभल मेरु, कमल मीर और महेंद्र दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फिर हम बात करते हैं दोस्तों इसके निर्माण की। तो दोस्तों जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण कुंभा ने करवाया है। इसका निर्माण दोस्तों कुंभा ने करवाया और इसके जो वास्तुकार हैं यानी इस दुर्ग के जो वास्तुकार हैं तो दोस्तों जो कुंभा का शिल्पी था, ये पूछ लेते हैं सीधा कि कुंभा का शिल्पी कौन था। तो दोस्तों मंडन। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका शिल्पी या वास्तुकार भी कौन था, मंडन। फिर दोस्तों जो यह किला है वो जरगा की पहाड़ी पर बना, जरगा की पहाड़ियों पर बना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जरगा की पहाड़ी नहीं है, कौन सा शब्द है, पहाड़ियों है। तो यानी ये कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कोई एक स्पेशल पहाड़ी पे नहीं, अगर स्पेशल पहाड़ी पूछनी तो आपको जरगा की पहाड़ियां करनी है। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग है ये छोटी छोटी कई पहाड़ियों पे बना है, जिसमें अगर पहाड़ियों की बात करें तो निषाद, ठीक है दोस्तों, फिर है हिमवत, निषाद, हिमवत, गदमादन, नील और श्वेत। तो दोस्तों जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है वो छोटी छोटी कई पहाड़ियों से मिलकर बना है। तो छोटी पहाड़ियों के नाम निषाद, हिमवत, गदमादन, नील और श्वेत। अगर ये दे तो ये छोटी पहाड़ियां होंगी, अन्यथा सीधा ये पूछ रहे कुंभलगढ़ का दुर्ग है वो जरगा की पहाड़ियों पर बना है। फिर है इसका निर्माण तो कुंभा ने करवाया था दोस्तों, ये करवाया था 1448 से ये बनना शुरू हुआ था और 1458 में बनकर क्या हुआ, कंप्लीट। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो यही है, चाहे वो कुंभा का शिल्पी पूछे मंडन या फिर जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका वास्तुकार पूछे तो क्या होगा दोस्तों, मंडन। फिर बात करें दोस्तों कि इसका जो निर्माण करवाया है, इसका निर्माण कराने का क्या कार्य है, उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका उद्देश्य। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है गोडवाड़ सुरक्षा हेतु, इसका उद्देश्य है वो गोडवाड़ सुरक्षा हेतु मारवाड़ मेवाड़ की सीमा पर समदड़ी गांव में करवाया। देखिए दोस्तों जो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया तो क्यों करवाया, तो वो गोडवाड़ सुरक्षा, जो गोडवाड़ प्रदेश है उसकी सुरक्षा हेतु, और कहां पे करवाया तो दोस्तों सीमा पूछ ली जाती है मारवाड़ मेवाड़ की सीमा पर, और गांव भी पूछ लिया जाता है तो कौन सा गांव दोस्तों, समदड़ी गांव। यानी इसका उद्देश्य गोडवाड़ सुरक्षा हेतु, गोडवाड़ सुरक्षा नियंत्रण हेतु मारवाड़ मेवाड़ की सीमा पर समदड़ी गांव में क्या करवाया, इसका निर्माण करा। फिर बात करें दोस्तों जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका नाम कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभली के नाम पर रखा, तो कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है नहीं। उसके बाद में बात करते हैं कि यह दुर्ग है समुद्र तल से लगभग 3500 या 3568 मीटर की ऊंचाई पर बना है, ठीक है। यह दुर्ग समुद्र तल से 3500 या 3568 मीटर की ऊंचाई पे बना है। फिर है यह दुर्ग और एक 36 किलोमीटर दीवार से घिरा है, यानी इस दुर्ग के बाहर एक 36 किलोमीटर लंबाई में दीवार बनाई गई है जो
चीन के बाद जो चीन की दीवार है, चीन की दीवार के बाद महान दीवार है। चीन की दीवार के बाद क्या है? महान दीवार है। तो दोस्तों राजस्थान पुलिस 2010 में क्वेश्चन आया था कि कुंभलगढ़ दुर्ग के बाहर जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। तो दोस्तों यह जो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है, इस दीवार को चीन की जो दीवार है उसके बाद में महादीवार कहा गया है और इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा गया। जो द्वार है, जो 36 किलोमीटर दीवार की जो लंबाई है, इस दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस दीवार का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों इस दीवार का जो उद्देश्य था वो था हिंसक जानवरों से सुरक्षा, हिंसक जानवरों से सुरक्षा। अब बात करते दोस्तों कथनों के बारे में। तो इस दुर्ग के बारे में दोस्तों कौन कौन से कथन आते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले आता है आपका कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। तो दोस्तों जो कर्नल जेम्स टोड हैं वो इस कुंभलगढ़ दुर्ग की मजबूती और अभेद्यता के कारण, कर्नल जेम्स टोड है वो कुंभलगढ़ दुर्ग की मजबूती और अभेद्यता के कारण इस दुर्ग को एस्ट्रुकन की संज्ञा देते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड है वो दुर्ग की मजबूती व अभेद्यता के कारण इस दुर्ग को एस्ट्रुकन की क्या देते हैं दोस्तों? संज्ञा। तो पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को किसकी संज्ञा दी है? तो एस्ट्रुकन की। किस कारण दी है? तो दोस्तों इस दुर्ग की मजबूती एवं अभेद्यता के कारण। फिर आता है दोस्तों आपका नंबर 2 पे अबुल फजल। दोस्तों अभी जो पीछे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ऊपर की ओर देखने पर सिर पे रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ये अबुल फजल का कथन है क्या कि ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है, नीचे गिर जाती है। तो किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है। किसने कहा? तो अबुल फजल। ठीक है। फिर है नंबर 3 पे डॉक्टर हरिविलास शारदा। तो डॉक्टर हरिविलास शारदा क्या कहते हैं कि यह दुर्ग कुंभा की सैनिक व रचनात्मकता का मेधा प्रतीत है। क्या है? मेधा प्रतीत है। ये दोस्तों हरिविलास शारदा का कथन इस दुर्ग के बारे में कि यह दुर्ग कुंभा की सैनिक व रचनात्मक मेधा का क्या है? प्रतीक है। फिर बात करें दोस्तों जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर और एक छोटा दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है। दुर्ग के अंदर दोस्तों एक लघु दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़। इस दुर्ग का जो सबसे ऊंचा स्थान है दोस्तों वो है कटारगढ़। तो दोस्तों इसी कटारगढ़ दुर्ग में और जो कुंभा है, इस कुंभा का पुत्र था दोस्तों उद्दा। तो दोस्तों उद्दा ने अपने पिता कुंभा की इसी कटारगढ़ महल में क्या की थी? हत्या। तो दोस्तों मेवाड़ में पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है उद्दा को, जिन्होंने अपने पिता कुंभा की इस कटारगढ़ दुर्ग में क्या कर दी थी? यानी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो कटारगढ़ दुर्ग है,
इस कटारगढ़ दुर्ग में उद्दा ने अपने पिता कुंभा की क्या कर दी थी, हत्या, जिसे मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। दोस्तों चौहानों का पितृहंता जगदेव को कहा जाता है। फिर बात करें दोस्तों, इसी कटारगढ़ दुर्ग में झाली रानी का मालिया महल है, झाली रानी का मालिया महल है। और इस कटारगढ़ के अगर उत्तर की ओर देखें तो कटारगढ़ जो कुंभलगढ़ के अंदर जो कटारगढ़ उसकी बात हो रही है, इस कटारगढ़ के उत्तर में झाली बाव तालाब है और दूसरा है मामादेव कुंड, मामादेव कुंड। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब फिर आप कुंभलगढ़ के ऊपर ही आते, कटारगढ़ कंप्लीट हो गया इसके अंदर। अब देखिए जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग, तो दोस्तों जो ध्यायमा थी, ध्यायमा पन्ना, दोस्तों जो ध्यायमा थी पन्ना, तो ध्यायमा पन्ना है उसने और उदय सिंह का लालन पालन, उदय सिंह का लालन पालन इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में। जो महाराणा प्रताप के पिता है उदय सिंह, इसका लालन पालन कहाँ पे होता है, कुंभलगढ़। और महाराणा प्रताप के जो पिता है उदय सिंह, इनका राज्य अभिषेक भी, इनका राज्य अभिषेक भी दोस्तों कहाँ पे होता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। फिर है महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की पत्नी है जयवंता, सॉरी जो उदय सिंह है, उदय सिंह, इस उदय सिंह की पत्नी है जयवंता बाई। तो दोस्तों जयवंता बाई ने और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल है जिसका नाम है बादल महल, और इस बादल महल में 9 मई 1540 को और महाराणा प्रताप को दोस्तों क्या दिया, जन्म। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के दोस्तों बादल महल में होता है। और महाराणा प्रताप की माता का नाम है जयवंता बाई और महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या है, उदय सिंह। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखिए कि आपने प्रजामंडल आंदोलन पढ़ा होगा, मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जो माणिक्यलाल वर्मा है, माणिक्यलाल वर्मा, तो दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या किया जाता है, नजरबंद किया जाता है। फिर बात करें दोस्तों तो दोस्तों 18 जून 1576 को और हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो दोस्तों हल्दी घाटी का जब युद्ध होता है तो यहाँ पे मैगजीन दुर्ग, तो दोस्तों जब हल्दी घाटी राजसमंद जिले में पड़ती है तो दोस्तों जो अकबर की सेना है वो मैगजीन दुर्ग से निकलती है और जो महाराणा प्रताप की सेना है वो कौन से दुर्ग से निकलती है, कुंभलगढ़ दुर्ग से। तो हल्दी घाटी के युद्ध में और महाराणा प्रताप की सेना कुंभलगढ़ दुर्ग से आती है और युद्ध के बाद में वापस भी कहा जाती है कुंभलगढ़ दुर्ग में। उसके बाद में दोस्तों अकबर का एकमात्र सेनापति, अकबर का एकमात्र सेनापति जिसका नाम था शाहबाज खान, शाहबाज खान। इस अकबर के एकमात्र सेनापति शाहबाज खान ने इस दुर्ग पर क्या किया दोस्तों, अधिकार किया। उसके बाद में इसमें प्रमुख स्मारक देखें तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, पृथ्वीराज उड़ना की छतरी, पृथ्वीराज उड़ना की छतरी। तो दोस्तों पृथ्वीराज उड़ना की छतरी कहाँ पे है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। उसके अलावा और बात करें तो कुंभ श्याम मंदिर, ये भी किसमें है, कुंभलगढ़ दुर्ग में, जिसका निर्माण कौन कराता है दोस्तों, तो कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कौन कराता है दोस्तों, कुंभा कराता है।
धन्यवाद।